हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिशन शुगर डैडी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ते और जॉनकुक जो है वो अपने काम में बहुत बिजी थे, लेकिन वो दोनों ये डिसाइड करने के बाद भी कि वो एक दूसरे की शूटिंग पे नहीं जाएंगे, लेकिन वो हमेशा एक दूसरे की शूटिंग पे पहुँच जाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि वो शूटिंग जो है वहाँ पे रुक जाते हैं। और जंगकुक तो है ही बहुत जलास करते हैं, वो ते को किसी और के साथ देख ही नहीं सकते हैं। तो हमेशा अगर किसी लड़की या किसी लड़के के साथ या फिर कोई क्लोज सीन होते हैं ना, तो जंगकुक देख लेते हैं तो उसको पता नहीं क्या हो जाते हैं, वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और हमेशा ऐसी हरकतें करते हैं कि डायरेक्टर जो है वो थोड़ा सा नाराज़ होते हैं। लेकिन वो दोनों इतना क्यूट कपल है कि वो कुछ ही नहीं कह पाते उन दोनों से। तो ते और जॉनकुक फिर सोचते कि वो हमेशा एक दूसरे की शूटिंग को ख़राब कर देते हैं, तो कुछ दिन के लिए वो सोचते कि हम जो है काम से ब्रेक लेंगे, कुछ दिनों के लिए कोई शूटिंग नहीं करेंगे किसी और के साथ। और फिर वो दोनों जो है घर पे थोड़ा सा रिलैक्स होके एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। तो जॉनकुक और ते जो है वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और जॉनकुक ते को अपनी गोद में बिठा के उसको बोलते हैं कि मैं अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे हैं कि मैं अपनी बीवी को हमेशा खुश रख सकती हूँ। तो तुम चिंता मत करो, हम दोनों कुछ दिनों के लिए कोई भी काम नहीं करेंगे, सिर्फ एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। तो ते जो है जॉनकुक को स्वीटली किस करते हैं और जॉनकुक जो है उस स्वीट सी किस को बहुत ही डीपली किस में बदल देते हैं और वो दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक किस कर रहे थे। तो इन दोनों के बीच में जो है रात को बहुत कुछ होते हैं और इतने सब कुछ होने के बाद दोनों जब सो जाते हैं तो ते तो सुबह को बहुत ही प्यार से सो रहा था, लेकिन जॉनकुक जो है वो उठ जाते हैं और ते को गुड मॉर्निंग किस करते हुए फिर वो सोफे पे बैठ के एक के ड्रामा देख रहा था। और ते नींद से उठते हैं और जॉनकुक को बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए नाश्ता बनाओ। तो जॉनकुक ड्रामा देख रहा था, उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था वो ड्रामा, लेकिन ते की वजह से नहीं देख पाता है। ते उसकी हैंड पकड़ के किचन में लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे लिए कुछ नाश्ता बना दो ना प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो जॉनकुक बेचारा क्या करता, वो योन लेते हुए किचन में जाते हैं और उसके लिए खाना बनाने लगते हैं। तो ते फ्रेश होने के बाद पीछे से जॉनकुक को आके हक कर लेते हैं टाइटली और फिर बोलते हैं मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ माई हस्बैंड। तो जॉनकुक बोलते हैं मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ बेबी, क्या हुआ, सब ठीक है ना। तो ते बोलते हैं क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। तो जॉनकुक बोलते हैं नहीं तो, मैं क्यों तुमसे नाराज़ होने लगा। तो ते बोलते हैं मैं तुम्हें सुबह सुबह नाश्ता बनाने के लिए बोल दिया, तुम ड्रामा देख रहे थे ना, तुम्हारा फेवरेट था वो ड्रामा, लेकिन मैंने तुम्हें किचन में लाके नाश्ता बनाने के लिए बोल दिया, कहीं तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं होना, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। तो जॉनकुक बोलते हैं नहीं, मैं अपनी बेबी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये नाश्ता बनाना तो छोटा सा काम है, कोई बात नहीं बेबी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ते उसको बोलते हैं आई लव यू माई शुगर डैडी। तो जॉनकुक उसको बोलते हैं आई लव यू टू बेबी। तो जॉनकुक ते को बोलते हैं मैंने नाश्ता बना दिया है, तो तुम्हें भूख लगी है ना, चलो तो हम साथ में नाश्ता करते हैं। लेकिन ते जो है उसको स्वीटली उसके होठों पे किस करते हैं। तो जॉनकुक जो है बोलते हैं तुम्हें भूख लगी है या फिर शरारत करनी है तुम्हें, हाँ चलो मैं तुम्हें नाश्ता खिलाता हूँ, ठीक है। तो ते बोलते हैं ठीक है और फिर वो दोनों जो है डाइनिंग टेबल पे जाके बैठते हैं और जॉनकुक अपने हाथों से ते को खिलाने लगते हैं और वो बहुत ही प्यार से खा रहा था और वो जॉनकुक को भी खाना खिलाते हैं। और वो दोनों जो है साथ में ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से वो दोनों साथ में ते बोलते हैं कि चलो हम दोनों जो है साथ में ड्रामा देखते हैं। तो जॉनकुक बोलते हैं ठीक है चलो हम दोनों साथ में देखते हैं। तो ते बोलते हैं वो वाला देखना जो बहुत ही रोमांटिक है। तो जॉनकुक बोलते हैं ठीक है, मेरी बीवी को जो पसंद है हम वो ही देखेंगे।
तो वो दोनों साथ में ड्रामा देखने लगते हैं। तो इस ड्रामा में जो है एक बहुत ही रोमांटिक रोमांटिक सा सीन था, और यहाँ पे हीरो हीरोइन एक दूसरे को किस कर रहे थे। तो ते और जंगकुक एक दूसरे को देखते हैं, और वो दोनों ड्रामा को देखने के बिना ही वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग गए थे। वो दोनों तो ड्रामा की बहाने था, आखिर में उन दोनों को तो रोमांस करना था। ये दोनों रोमांस में तो माहिर है, इन दोनों को रोमांस देखने की क्या ज़रूरत है ना। तो ये दोनों जो है यहाँ पे बैठ के एक दूसरे को किस कर रहे थे, और ये किस जो है बहुत देर तक चलते रहते हैं, और ऐसे ही इन दोनों की प्यार जो है कुछ दिनों तक चलते रहते हैं। तो आखिर में डायरेक्टर की कॉल आते हैं जॉनकुक को। तो वो बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे मिल सकते हो, मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊँ। तो जॉनकुक बोलते हैं लेकिन क्यों, हमने तो बोला था कि अभी कोई नहीं काम करेंगे, और मुझे अभी कुछ नहीं करना है, मैं अपनी हस्बैंड के साथ थोड़ा सा प्राइवेसी चाहता हूँ। तो वो डायरेक्टर बोलते हैं मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊँ, फिर बात करते हैं, थोड़ी सी टाइम के लिए तुम मुझसे मिल सकते हो क्या, तुम और ते दोनों ही मुझसे मिल लो। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे घर पे आ जाता हूँ, तुम तो मुझे नहीं बुलाओगे क्योंकि तुम दोनों को साथ में रहना है, लेकिन मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए थोड़ी देर के लिए आ रहा हूँ तुम्हारे घर पे। तो जॉनकुक बोलते हैं अगर आप इतनी बोल ही रहे हो तो कैसे मना कर सकते हैं, अब ज़बरदस्ती आ रहे हो, आपको पता है ना। तो डायरेक्टर बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम खुश हो जाओगे अगर मैं तुमसे आके मिलूँगा तो जॉनकुक बोलते हैं ऐसा क्या है जो खुश हो जाऊँगा। तो बोलते हैं पहले तुम्हारे घर पे आ जाओ, ज़बरदस्ती आना चाहता हो, तुम नहीं भी बुलाओगे तब भी आ जाऊँगा। तो जॉनकुक मुस्कुरा के बोलते हैं नहीं नहीं सर, वेलकम, आप आ सकते हो, तो कब आना है। तो बोलते हैं अभी तो दोपहर है, मैं शाम को आ जाता हूँ। तो बोलते हैं ठीक है। फिर ते बोलते हैं क्या हुआ। तो जॉनकुक बोलते हैं डायरेक्टर ने कॉल किया था, वो हमारे घर पे आने वाले हैं, तो बेबी तुम तैयार होके रहना, तो हमसे मिलने आ रहे हैं डायरेक्टर, कुछ बात करने हो उनको। तो ते बोलते हैं किस बारे में। तो जॉनकुक बोलते हैं मुझे नहीं पता है, वो बोल रहे थे कि कुछ ऐसी बातें करने हैं कि हम खुश हो जाएंगे। मैंने तो बोल दिया है कि अभी कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि हम दोनों को साथ में रहना है और बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, प्राइवेसी चाहिए हमें। लेकिन ये डायरेक्टर जो है ज़बरदस्ती आना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो मना नहीं कर पाया। अभी भी तुम नाराज़ तो नहीं हो ना। तो ते बोलते हैं बिल्कुल नहीं, कोई घर पे आना चाहते हैं तो इसे मना नहीं करना चाहिए ना, हस्बैंड तुम कैसे मना कर सकते हो उन्हें। तो जानकुक बोलते हैं मैं तो मजाक कर रहा था, मैं उन्हें थोड़ी माना करने वाला था, वो भी जानते हैं, और वो जो है मुझे बचपन से देख रहे हैं, और मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा काम कर किया है, और वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, और वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मैं उन्हें कभी भी दुख नहीं पहुंचाऊंगा मेरी किसी भी बातों से, वो भी जानते हैं ये। मेरे और इनका रिश्ता जो है बहुत ही अच्छा है, और वो आने वाले हैं, तो हम उनके लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाएंगे, ठीक है। तो ते बोलते हैं मैं बनाऊंगा उनके लिए। तो जॉनकुक बोलते हैं तुम्हारी हाथ का खाना तो बहुत ही अच्छे है, मेरी बेबी जो है बहुत ही प्यार से खाना बनाते हैं। तो ते बोलते हैं कभी साथ में ट्राई करें। तो जॉनकुक बोलते हैं साथ में कभी क्यों, आज ही ट्राई करें। तो बोलते हैं ठीक है, हम दोनों साथ में खाना बनाते हैं, ठीक है। और डायरेक्टर को जो है बहुत ही अच्छा सा खाना खिलाएंगे, वो बहुत खुश हो जाएंगे। तो बोलते हैं ठीक है। फिर वो दोनों जो है साथ में खाना बनाने लगते हैं, और आखिर में शाम हो जाती है और डायरेक्टर आते हैं घर पे। तो आने के बाद बोलते हैं कि कैसे हो तुम दोनों, अच्छे हो ना, क्या तुम्हारी प्राइवेसी में मेरे लिए दिक्कत हो गया क्या, तुम दोनों को डिस्टर्ब किया है मैंने, है ना। मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पे आना तो नहीं चाहता था, लेकिन कुछ काम है तुम दोनों से, तो मैं तुम दोनों से बात करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जो है मुझे हाँ कहो, मैं ना नहीं सुनना चाहता हूँ तुम दोनों से। तो जॉन को बोलते हैं ऐसा कौन सी बात है, और आप माफ़ी मत मांगिए क्योंकि आप जो बोलेंगे हम वो ही करेंगे, और आप भी जानते हो कि मैं आपको कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मेरे फादर जैसे हो, क्योंकि आपने मुझे बचपन से मेरी उंगलियों को पकड़ के रखा है और मेरे साथ बहुत ज़्यादा काम किया है, आपकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ।
तो आप जो है कुछ भी बोल सकते हो, आप सिर्फ हुक्म करो क्या आप क्या कराना चाहते हो हमसे, हम वो कर देंगे। तो डायरेक्टर बोलते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, मेरे सन ने बोल दिया है कि मैं जो भी बोलूँगा तुम बुक करोगे। तो तुम दोनों को एक बीएल ड्रामा साइन करना है, के ड्रामा है, और उन दोनों में तुम दोनों जो है हीरो रहोगे। और एक एक बीएल ड्रामा है, तुम दोनों को उसमें जो है मेन लीड करना है, और बहुत ही रोमांटिक सा सीन है। तो क्या तुम दोनों राज़ी हो इसको साइन करने के लिए? मैं चाहता हूँ कि ये ड्रामा से तुम दोनों ही करो। तो जॉन कुक और ते खुश हो जाते हैं कि दोनों पहली बार साथ में ड्रामा करने वाले हैं, वो भी बीएल। तो जॉन कुक बोलता है व्हाई नॉट, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ते और मैं साथ में भी काम कर सकते हैं, आपको ये आइडिया कहाँ से आया? तो डायरेक्टर बोलते हैं कि कैसे ना आता, क्योंकि तुम दोनों को किसी और के साथ अगर शूटिंग कराने लग जाओ ना तो तुम दोनों हमेशा एक दूसरे की शूटिंग को ख़राब कर देते हो, और कोई रोमांटिक सीन के बिना तो कोई कुछ नहीं देखते हैं आजकल। तो हमेशा रोमांस ही सब लोग देखना चाहते हैं, लेकिन तुम दोनों की वजह से वो नहीं हो पाते हैं मेरे ड्रामा में। और मैं हमेशा जो है तुम दोनों को लेकर काम करता हूँ, लेकिन तुम दोनों जो है कभी भी काम को पूरा नहीं करते हो, हमेशा एक दूसरे के काम में टांग लड़ाते हो। तो मैंने सोचा कि तुम दोनों को साथ में लेकर एक ड्रामा बनाता हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोमांस होंगे, क्योंकि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे ना तुम दोनों को। तो जॉनकुक मुस्कुरा के बोलते नहीं। तो आखिर में वो ड्रामा की शूटिंग चालू हो जाते हैं और वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। तो शूटिंग के वक्त जो है बहुत ही रोमांटिक सीन था, और वो दोनों बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे थे एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो दोनों रोमांस करने में माहिर हैं और बहुत ही परफेक्टली कर रहा था। डायरेक्टर को बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जब ते की शर्ट या फिर कुछ भी इधर उधर चले जाते हैं, ये बॉडी दिखने लगती है, तो जॉनकुक जो है तुरंत जाके उसको ढक देते हैं, उसके कपड़े ठीक करने लगते हैं। तो डायरेक्टर बोलते हैं कि ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा, तुम तो अभी भी तुम दोनों की ड्रामा में भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, जॉनकुक ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें थोड़ा सा प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा। तो जॉनकुक बोलते हैं ठीक है, मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है। तो जॉनकुक की बात सुन के ते जो है शाय फील करते हैं और मुस्कुराते हैं। आखिर में इन दोनों के बीच में जो है बहुत ही एक रोमांस का सीन आता है, वो एक दूसरे को किस करने वाले हैं। तो जॉनकुक जो है ते की कमर में हाथ डालते हैं और उसको अपनी करीब खींचते हैं और उसकी होठों को छूते हैं बहुत ही प्यार से, और एक दूसरे को किस करने वाले हैं। तो आखिर में वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तो डायरेक्टर यहाँ से बोल रहे थे कट कट, मतलब जो है परफेक्ट था तो उसने कट कर दिया है, लेकिन ये दोनों को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहे थे, ये दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक किस करते रहते हैं। तो यहाँ से जो है सब लोग चले जाते हैं कि चलो ये दोनों की शूटिंग तो ख़त्म हो गए है और बहुत ही अच्छा सा हुआ है, लेकिन ये दोनों जो है अपनी रोमांस को यहाँ पे जारी रखने वाले हैं, तो हम यहाँ से चले जाते हैं, इनको प्राइवेसी देते हैं, क्योंकि ये दोनों तो अभी नहीं सुनने वाले हैं किसी का। तो सब लोग यहाँ से चले जाते हैं और ये दोनों जो है बहुत देर तक एक दूसरे को किस कर रहे थे, और ये किस जो है बहुत ही लंबी समय तक चलते रहते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है इन दोनों की प्यार जो है कभी ख़त्म नहीं होंगे और ऐसे ही चलते रहेंगे। तो गाइस इन दोनों का प्यार तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो इन दोनों का प्यार जो है ऐसे ही चलते रहेंगे। और इस कहानी को मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। तो ये जो है शुगर डैडी का लास्ट पार्ट था। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।